ऐसे नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन हमें इससे पहले पता नहीं था। तो क्या है ये प्रोबायोटिक्स? ये प्रोबायोटिक्स को अगर हम साइंटिफिक वे से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं, प्रोबायोटिक्स का मतलब है लाइव ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि लाइव ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मूला है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज कॉमनली नोन एज प्रोबायोटिक। तो ये प्रोबायोटिक क्या है, कैसे काम करता है, हम इसके तरफ जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो हमारा है वो पहले जठर में जाता है, स्टमक में जाता है। उसके साथ साथ वहां पे जो जठराग्नि क्रिएट होता है, उसमें वो पचता है। वो पचने के बाद जो आगे आगे चलता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाने में से जितने भी हमको न्यूट्रिशियस वैल्यू निकलती है, वो खाने का जो रस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्टेज पार्ट होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो वेस्टेज है वो बाहर फ्लक्स आउट होता है। ये सब प्रोसेस में एक दिक्कत क्या आती है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको हम कहते हैं गट हेल्थ। तो गट हेल्थ में जो जो पूरा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें जो गट लाइन होती है वो गट लाइन को हम विला कहते हैं। विला क्या करता है कि हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है वो आगे आगे पुश करने का काम करता है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो जब वेस्टेज पार्ट निकलता है पुश करने के लिए, तो उसमें से न्यूट्रिशन निकालने के बाद वेस्टेज पार्ट आगे 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 पुश करते हैं। लेकिन हमारी ये पुश करने के लिए हमारी जो गट लाइन है वो अच्छे से काम करना भी बहुत जरूरी है। ये गट लाइन क्या है? तो हमारा जो गट हेल्थ है, गट हेल्थ अच्छा रहा तो ही हमारा ये डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर ये गट लाइन अच्छा नहीं है, गट लाइन का मतलब है बैड बैक्टीरिया। हमें हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से काम करने के लिए उसमें गुड बैक्टीरिया होना जरूरी होता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया कम होते जाता है और हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम हमारे खाने में अगर बैड गुड बैक्टीरिया लेना जरूरी है तो वो हम ले सकते हैं हमारे अच्छे खाने से, जैसे दही है, छाछ है, और पिकल है, जैसे अचार है, फर्मेंटेड चीजें है, डोसा है, इडली है। तो ये हमारे ये हमको गुड बैक्टीरिया देता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, ये अच्छी चीजें हमारे अच्छी चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान जाता है जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, समोसा है, बर्गर है, वड़ा पाव है, पिज्जा है। और ये सब हमारे नागपुर में तर्री पोहा है, रस्सा है। उसका जो अमेजिंग रिजल्ट था वो मेरा भाई था कि तर्री पोहे खा खा के कितना एसिडिटी बढ़ गया था। तो ये सब हमारे अच्छे अच्छे जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन अच्छी चीजें अवॉइड करके हम लोग ये सब चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि यही सब चीजें खा के बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है। हम जो घर में खाते हैं ना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने से हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, डिनर में कार्बोहाइड्रेट, लंच में कार्बोहाइड्रेट, और अच्छा पानी का इंटेक नहीं रहा तो उससे भी बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये गट लाइन जो है, हमारा गुड बैड बैक्टीरिया जैसे जैसे बढ़ता है तो हमको क्या होता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हमको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख नहीं लगती है। उसके साथ साथ हम लोग ये सब डिस्टर्ब जब होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो हमें एंटीबायोटिक देते हैं उससे भी और ज्यादा हमारा गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है और हम लोग वो भी वीकनेस फील करने लगते हैं, हमें बहुत वीक महसूस होता है। तो ये इससे अगर हमको ओवरकम करना है, ये जो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर का बढ़ाना है और बैड बैक्टीरिया का अगर बैलेंस रखना है तो हमको लेना है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने हमारे शरीर के जो बेसिक नीड्स है उसके हिसाब से बनाए। ये क्या है? सिंपली प्रोबायोटिक का मतलब है गुड बैक्टीरिया। जैसे जैसे ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर का बैड बैक्टीरिया जो है बैलेंस होते जाता है। और ये
हमारे शरीर में जैसे जाता है, इंटेस्टाइन में जैसे ही एंट्री करता है, हमारे शरीर का गुड बैक्टीरिया बढ़ते जाता है और हमको अच्छे से अच्छी वाली गट हेल्थ मिलती है। हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से काम करता है। और हमने देखा है कि जो गुड बैक्टीरिया है जो दही से मिलता है, हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं माइक्रोस्कोप में दही का जो थोड़ा बहुत डालते हैं, तो उसमें हमको छोटे छोटे मूविंग करते हुए बैक्टीरिया नजर आते हैं। तो ये दही वाला जो बैक्टीरिया है, वही सेम दही वाला बैक्टीरिया हमारे सिंपली प्रोबायोटिक में है। और हम लोग जब एक सेशन लेते हैं सिंपली प्रोबायोटिक का, तो उसमें 1.5 या 2 करोड़ बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं। तो उससे क्या होता है सॉरी, तो ये जब हम सिंपली प्रोबायोटिक हमारे खाने में इंटेक करते हैं या हमारे शेक में लेते हैं, वाटर में लेते हैं, तो हमको इससे बहुत ही फायदा होता है। गुड बैक्टीरिया का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ते जाता है। ये गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स के 2 प्रकार है। एक जो हमारे शरीर में हम नेचुरल वे से ले रहे हैं और वो अंदर से हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, तो ये एक प्रकार हो गया। और दूसरा जो है हम बाहर से शरीर में डाल रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे शरीर में जा रहा है, उसका प्रमाण जो है करोड़ों में होता है, वो है सिंपली प्रोबायोटिक। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का बैड बैक्टीरिया बैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। देखिए, ये हमारा जब जब गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छे से काम करता रहा, हमारा पेट अच्छे से अगर साफ होता है, तो हम सबसे पहले हमारा मूड सही होता है। तो उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज, एलडीएल का लेवल जो है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो भी कम करने का काम ये हमारा गुड हेल्थ करता है। उसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखने का काम करता है। जैसे ही हमारे प्रोबायोटिक हमारे शरीर में जाता है, तो ब्लड प्रेशर का भी लेवल मैनेज करने का काम ये करता है। उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रांग होने लगता है। पेट साफ तो सब कुछ साफ, क्योंकि सब बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा पेट है। पेट अगर अच्छा काम करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को बार बार बीमार पड़ते हैं, थकान होती है, उनका शरीर थक जाता है, तो ये सब नहीं होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है, तो हमारा जो शरीर है वो भी बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है। इसके अलावा ये कौन कौन ले सकता है, तो मैं कहूंगी कि ये बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, इनको भी हम लोग दे सकते हैं। और जो लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में इचिंग है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं, लाल लाल रेशेस आ जाती है, वो भी लोग ये ले सकते हैं। जिनको पिंपल्स आते हैं वो भी लोग ले सकते हैं। और कौन कौन ले सकता है, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो हमारे जो सेल है वो इम्प्रूव होने का काम करते हैं। तो अगर सेल में इम्प्रूवमेंट आता है, तो हम लोग, हमारे शरीर में एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में न्यू सेल जनरेशन का भी काम करते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारे गुड बैक्टीरिया को भी बैलेंस करता है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये हमारे वेट लॉस के प्रोसेस में, जर्नी में भी काम आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये लेने से आपका वेट लॉस होगा, लेकिन अगर आप आइडियल वेट पे आते हो और अगर आपको अपना आइडियल वेट बरकरार रखना है या मेंटेन रखना है, तो ये सिंपली प्रोबायोटिक क्या है कि आप जो खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा, अच्छे तरह से पचेगा। अगर ये फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका आइडियल वेट भी अच्छी तरह से बैलेंस होगा। तो इस तरह से देखिए, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर एलर्जी, एंटी एजिंग, बहुत सारा ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो ये है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक। अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया है, तो अपने कोचेस से बोल के उनको मंगवाना है और आपके